Weird. Much appreciated. I'm coming in to get my shit. Somebody tell me how I got so shameless. I'm on the way to take my things, and goddamn it, I'm so audacious. I never miss when I blow kisses. My love's gonna be contagious. Wait for the day we pop champagne. A bitch bubbling, it can't contain us. राम राम भाई, वेलकम बैक टू अदर वीडियो। तो तुम मेरे कैरेक्टर्स को देख के समझ गए हो कि मैं आज क्या बनाऊं। अगर नहीं समझे या फिर समझ भी गए हो, देखो ऐसा ज्यादा लोग तो इसका थंबनेल देख के समझ गए होंगे मैं क्या बनाऊं, और जो नहीं समझा अभी भी वो जाके कमेंट सेक्शन में देख लो, या फिर कमेंट कर लो जो जान गया है, जिसको पता है कि मैं क्या बनाऊं, कमेंट बता दो मैं क्या बनाऊं, ठीक है। और आज हम बात करने वाले हैं जेम्स बॉन्ड, यानी कि एक स्पाई, एक एजेंट। बट क्या तुम्हें पता है कि ये रियल कैरेक्टर नहीं है, ये एक फिक्शनल कैरेक्टर है, और फिर भी लोग इसके इतने दीवाने हैं। बताओ भाई, जो एक फिक्शनल, ऐसा नहीं है कि फिक्शनल है तो किसी ने इसका रोल प्ले नहीं करा, इसके बाद मूवी बन रखी है, लोगों ने इसका रोल प्ले करा, अलग अलग लोगों ने अलग अलग किरदार इसके प्ले करे जैसे। तो सबसे पहला सवाल इस वीडियो का कि जेम्स बॉन्ड कौन है। जेम्स बॉन्ड है एक फिक्शनल एजेंट। जेम्स बॉन्ड को 007 भी कहा जाता है, और ये ब्रिटिश एजेंट के फिक्शनल कैरेक्टर है, जिनको MI6 भी कहा जाता है। एक गेम है, वो बहुत से बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने खेल रखा है, गेमर्स ने। वहां पे भी दिखाया जाता है कि MI6 इसे हायर करती है, और फिर 1953 में एजेंट के तौर पे इन्हें निकालती है बाहर, और फिर करते हैं ये अपना काम। अब जेम्स बॉन्ड का 007 नाम क्यों पड़ा। 007 का मतलब है कि जेम्स बॉन्ड जरूरत पड़ने पे, या देश को अगर किसी से खतरा है तो वो जरूरत पड़ने पे किसी को भी मार सकते हैं, फोर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जानलेवा खतरा है किसी को, हमारे देश को, तो वो उसे मार सकता है, यानी कि ऐसे भी और ऐसे भी, ठीक है। जेम्स बॉन्ड की शुरुआत हुई थी एक नोवेल के जरिए, इसका नाम था कसीनो रॉयले। वो 1953 में स्टैब्लिश हुई थी, और उसके बाद इसकी पॉपुलैरिटी इतनी बड़ी, मतलब लोगों को, जिस तरीके से जिसने लिखा था इसको, नोवेल को, उसने इस तरीके से लिखा कि लोगों को इतनी पसंद आ गई कि लोग ना बहुत ही पागल हो गए इसके पीछे। फिर एक के बाद एक नोवेल निकलती गई और जेम्स बॉन्ड फेमस होते गए, ठीक है। इसी के चलते जेम्स बॉन्ड सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं, वो पॉप कल्चर के एक आइकन बन चुके हैं, ठीक है। तो सोच लो, जो रियल में है भी नहीं उसके पीछे इतना बवाल है। अब आते हैं जेम्स बॉन्ड की लाइफस्टाइल। जेम्स बॉन्ड हमेशा सूट पहनते हैं, वो भी अच्छे से फिटिंग शूट, ना कि कुछ भी ढीला ढाला, ठीक है। बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, लग्जरी गाड़ियों में घूमते हैं, लग्जरी वॉचेस पहनते हैं, और ये सिर्फ इनकी लाइफस्टाइल का एक पार्ट है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये काल्म रहते हैं हर चीज में। इनकी पर्सनैलिटी है कि काल्म रहना, शांत रहो और अपना काम करते रहो, ना ज्यादा बकवास करते हो, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, जेम्स बॉन्ड के पास ऐसे गैजेट्स होते हैं जो सिर्फ नॉर्मल इंसान मूवी में देखता है, या उनका सपना होता है कि काश ये मेरे पास हो। जैसे कभी पेन में बॉम्ब, या वॉच में लेजर, ऐसे गैजेट्स भी है उनके पास, जो लोग इंसान, जैसे हमारे जैसे इंसान सोचते हैं हमारे पास भी हो, बट वो हमारे पास नहीं हो सकता, क्योंकि हम सिर्फ मूवी में देख सकते हैं। हो सकता है, क्या पता किसी के पास होगी। जिन लोगों ने जेम्स बॉन्ड को पहले देख रखा है, या उनकी मूवी देख रखी है, या फिर उनका कोई गेम देख रखा है, तो उनको पता होगा कि इनका फेमस डायलॉग कौन सा है। इनका फेमस डायलॉग है द नेम्स जेम्स बॉन्ड। ये डायलॉग आगे चल के इतिहास में, सिनेमा में इतना वायरल हुआ, इतना पॉपुलर हुआ कि लोग इसके पीछे पागल हो गए थे। ये एक आइकॉनिक डायलॉग बन चुका है इस टाइम पर। जैसा कि मैंने कहा था कि जेम्स बॉन्ड के कई कैरेक्टर निभाए गए हैं बहुत से लोगों के जरिए, और वो हर एक कैरेक्टर जो भी निभाता है वो अपने तरीके से अलग अलग उसे दिखाता है, कि कोई अपने स्टाइल में दिखाता है, कोई अपने, और जितने भी स्टाइल में जेम्स बॉन्ड का कैरेक्टर दिखाया गया है अभी तक, वो सारे ही पॉपुलर है, सारे ही वायरल है। ये नहीं कि एक भी किसी को भी
नापसंद किया गया है, सारे ही वायरल है। इसी के चलते जेम्स बॉन्ड बने। अब सबसे बड़ा सवाल है अभी तक का, मतलब लोग कभी कभी लोग ये सोचते हैं मूवी देख के, गेम के ऊपर जो गेम बन रखा है वो देख के लोग सोचते हैं कि क्या जेम्स बॉन्ड रियल है। तो मैं भाई साफ साफ सबको क्लियर कर देता हूँ पहले से ही। और मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया कि ये रियल कैरेक्टर नहीं है, ये एक सिर्फ फिक्शनल कैरेक्टर है। और बहुत से लोगों को लगता है कि इसकी जो इंस्पिरेशन है ना वो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे एक इंटेलिजेंस है उनके टाइम, उनके जरिए ली गई है इनका जो कैरेक्टर है। बट अभी किसी को देखो कंफर्म नहीं पता, बट ये रियल कैरेक्टर नहीं है, ये सिर्फ एक फिक्शनल कैरेक्टर। और इस फिक्शनल कैरेक्टर को ऐसे बनाया गया है कि लोग इसके पीछे इतने पागल हैं पूछो मत। अब बात है, ये लास्ट है, मतलब इसके बाद वीडियो खत्म होने वाली है, तो ये लास्ट सवाल है। सबसे बड़ी बात कि जेम्स बॉन्ड इतने पॉपुलर क्यों है, ये बात मैं बता चुका हूँ कि वो उनकी लग्जरी लाइफस्टाइल के वजह से, उनकी इंटेलिजेंस की वजह से, उनकी हर एक उसको जो भी उनका ऑपरेशन है वो अच्छे से करने की वजह से, और ना बकवास करते हुए काम रहने की वजह से वो इसलिए इतने पॉपुलर है। उनकी लग्जरी लाइफस्टाइल, लग्जरी वॉचेस, इंटेलिजेंट और इंटेलिजेंस गैजेट्स की वजह से वो इतने फेमस है। तो जेम्स बॉन्ड सिर्फ एक फिक्शनल कैरेक्टर नहीं, वो अभी की दुनिया में ये मान लो कि उनसे, मतलब मेरे ख्याल से बड़ा कोई नहीं है, वो आइकॉनिक सुपरस्टार बन चुके हैं रियल कैरेक्टर ना होने के बाद भी। ये है जेम्स बॉन्ड, ठीक है। और ये है आर ऑफ बॉन्ड, ओके, नॉट जेम्स बॉन्ड। तो इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आप लोगों को वाली वीडियो अच्छी लगी या पसंद भी आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। और लास्ट बात कि अगर तुम्हें इससे अटके, जैसे अभी मैंने फिक्शनल कैरेक्टर जेम्स बॉन्ड के ऊपर वीडियो बनाई है, तो क्या किसी को धुरंधर के ऊपर वीडियो चाहिए ऐसी स्टोरी टेलिंग टाइप में, मैंने पूरी स्टोरी बताना, पर पार्ट 1 और पार्ट 2 में होगी वो स्टोरी, क्योंकि वो ज्यादा बड़ी है ना, इसलिए। तो तुम मुझे बताना कि अगर तुम में से किसी को चाहिए वीडियो तो मैं निकालूंगा जरूर, ठीक है। तो मिलते हैं तुमसे अगली और वीडियो में। मुझे पता है ये वीडियो बहुत दिनों के बाद आई है, आई एम सॉरी, बट अब रेगुलर वीडियो आ सकती है, क्या पता। ओके, बाय।